वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं अंकित हरिद्वाज आप लोगों के सामने बेसिक ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा, जिसमें जो टॉपिक है वो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया गया है। आप सभी लोग घर में होंगे और सेफ होंगे, और क्यों ना हो, अगर हम घर में रहेंगे तो सेफ होंगे, क्योंकि इस बहुत बड़ी जो महामारी ने हमारे देश को जकड़ के रख दिया है, जब तक हम इसकी चैन को नहीं ना तोड़ दें तब तक हमें लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन करना है और घर में ही रहना है। तो उसी बीच आइए आज हम एक बेसिक ग्रामर के नए चैप्टर को एंजॉय करते हैं, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक पूरा का पूरा एग्रीमेंट। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यहाँ पे बोल रहा है यदि कोई सेंटेंस आपको दिया है और अगर वो सेंटेंस क्या हो, सिंगुलर हो, सेंटेंस क्या, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फिर क्या होता है, उसकी वर्ब होती है, और वर्ब के बाद उसका क्या होता है, उसका एक्शन को रिसीव करने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो किसी भी सेंटेंस का अगर स्टार्टिंग हो रहा है तो वो किससे स्टार्टिंग माना जाता है, सब्जेक्ट से। कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग अगर हो तो वो किससे माना जाएगा, सब्जेक्ट से माना जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर की बात हो रही है, तो अगर सेंटेंस सब्जेक्ट, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब कैसी यूज होती है, प्लूरल यूज होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं सिंगुलर, यहाँ पे आप दे सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में दिया है ही, सी, इट, नेम। नेम मतलब किसी का भी नाम हो सकता है जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। यहाँ पे दिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज, वॉज, हैज़, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो कौन कौन से सिंगुलर हो सकते हैं, ही, सी, इट, नेम। उसके साथ यूज होने वाली वर्ब इज, वॉज, हैज़, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या बता रहा है यहाँ पर, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो तो कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे। तो उनके साथ यूज होने वाली वर्ब क्या हो सकती है, वर, आर, हैव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट जो कि आई, वी, यू, दे के साथ यूज होने वाली वर्ब क्या है, वर, आर, हैव, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरे साथ आप रिवाइज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे। उसके साथ यूज होने वाली वर्ब वर, आर, हैव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई, एस का यूज होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो सकता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखें। अगर सब्जेक्ट कैसा हो, अगर सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस, ई, एस। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, और अगर सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ केवल और केवल क्या यूज होगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि राम प्लेज क्रिकेट, तो राम क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखा है प्ले, प्ले एक हो गई वर्ब। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग जो होता है वो सब्जेक्ट से होता है। किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग कैसे होता है, सब्जेक्ट से। उसके बाद क्या यूज़ होती है, वर्ब, और उसके बाद वर्ब का क्या यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया है, राम। यहाँ पे वर्ब क्या दी है, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दी है, प्ले, और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एस। और इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, मतलब
एज जहाँ पे भी यूज़ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। और वर्ब का को की एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है, और वो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। मतलब राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट। उस उस क्रिया, वो जो क्रिया हो रही है प्ले, उसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो जो भी वर्ब की एक्शन को रिसीव करता है वो सेंटेंस का हमेशा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ यहाँ पे क्या यूज वर्ब हो रही है? प्ले, और प्ले के साथ एस ई एस लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? हमारा सिंगुलर है। आगे देखते हैं वी प्ले क्रिकेट। वी कैसा सब्जेक्ट है? वी है प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ भी वर्ब हुई यूज हुई है प्ले, लेकिन यहाँ पर हमने एस ई एस का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट में केवल और केवल वी वन यूज़ होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या यूज़ नहीं होता? एस यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ नहीं होती। इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ करें हमने? प्ले। और इस प्ले को रिसीव करने वाला, मतलब हम क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो प्ले कर रहे हैं और प्ले को रिसीव करने वाला क्या है? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हुआ? उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही कैसा है? यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? गो मतलब जाना, एक प्रकार की क्रिया है, वर्ब है, और इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है? एस यस, क्योंकि ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो ही गोज टू मार्केट। जहाँ हम किसी निश्चित काम के लिए जाते हैं और वहाँ पे काम ख़त्म करके हमको वापस आना होता है। जैसे मार्केट हम जा रहे हैं, तो मार्केट में हम केवल सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं, या भी कोई दूसरा काम हो सकता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर हम कॉलेज जा रहे हैं तो भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो इलाज कराने जा रहे हैं। तो ऐसी जगह है जहाँ पर हम किसी निश्चित काम के लिए जाते हैं और हमको थोड़ी देर में वापस आना रहता है, तो वहाँ पर हम एक प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? एक प्रीपोजिशन, जिसका नाम क्या है? टू। तो देखो यहाँ पे टू यूज़ हुआ है। तो टू वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर हम किसी जगह, निश्चित जगह में निश्चित काम के लिए जाते हैं और वापस आना होता है, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मार्केट में, और मार्केट में हम निश्चित काम के लिए जा रहे हैं और वापस आना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? टू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? उसके आगे बढ़ते हैं, दे गो टू मार्केट। अभी देख सकते हैं दे प्लूरल सब्जेक्ट है। दे कैसे सब्जेक्ट है? प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, और टू यहाँ पे फिर से यूज़ हुआ है क्योंकि वो निश्चित जगह कहाँ जा रहा है? मार्केट, इसलिए वहाँ पर भी क्या यूज़ हो गया? टू। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि अब क्या होगा। अब यहाँ पे जो सेकेंड रूल लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आप देख रहे हैं आप यहाँ पर कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे लगती, कैसे यूज़ हो रही है। हम इस चैप्टर में उसको पूरी की पूरी तरीके से चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है जब एंड से दो नाउन को जोड़ा जाता है तो जनरली सब्जेक्ट प्लूरल बनता है। जनरली हम अगर एंड एक कनेक्टर है और उसके साथ हम दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं तो वो कैसा होता है? हमेशा प्लूरल होता है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राम। राम एक कैसा है? एक सब्जेक्ट हो गया या नाउन हो गया। नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम। तो राम एक नाम है और दूसरा एक नाम क्या है? श्याम। तो राम और श्याम को हमने कैसे जोड़ दी? एंड कनेक्टर से। तो चूंकि अब ये हो गए दो एंड कनेक्टर से जुड़े हुए दोनों नाउन प्लूरल होते हैं, तो उसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब भी कैसी होती है? प्लूरल। तो यहाँ पर इज यूज़ ना होकर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? आर। तो वर्ब कैसी यूज़ हो गई? आर। प्लेइंग, और उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर? प्लेइंग हॉकी। यहाँ पे क्या लिखा है? प्लेइंग हॉकी। तो एंड कनेक्टर अगर दो डिफरेंट नाउन के साथ जुड़े तो उसके साथ यूज, तो वो कैसा होता है? प्लूरल होता है, और उसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब भी कैसी हो जाती है? प्लूरल होती है। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? मिस्टर गुप्ता। एक क्या हो गया? ये भी नाउन, नाम। एंड हीज फ्रेंड। हीज मतलब उसके दोस्त। अब यहाँ पे दो डिफरेंट नाम है, एक मिस्टर गुप्ता और उसके फ्रेंड। ये भी एंड कनेक्टर के साथ जुड़े हैं तो ये होगा प्लूरल। तो इसके साथ भी यहाँ पे ईज ना यूज़ ना होकर क्या यूज़ हुआ है? आर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब कैसी यूज़ होगी? प्लूरल। अगर यहाँ पे केवल और केवल मिस्टर गुप्ता रहते तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाता? ईज। तो क्या होता? मिस्टर गुप्ता। तो वहाँ पे अगर हम क्या लिख सकते हैं? मिस्टर गुप्ता इज गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट हम यहाँ पे लिख सकते थे अगर केवल मिस्टर गुप्ता रहते, सिंगुलर सब्जेक्ट रहता। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं। यहाँ पे
एक्सेप्शन केस हैं जो कि एंड कनेक्टर के साथ यहाँ पर दिए हुए हैं। दोनों नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि दोनों नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो केवल फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल लगा हुआ हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है। अभी यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि दो नाउन है और उनको अब मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, एंड कनेक्टर, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले ही एंड कनेक्टर देखे कि दो डिफरेंट नाउन को जोड़ा जाता है तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो वर्ब भी कैसी यूज़ होती, प्लूरल। लेकिन अभी यहाँ पे एक्सेप्शन मतलब अपवाद क्या दिया है कि अगर दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और पहले वाले नाउन के साथ, यहाँ पे क्या दिया है, पहले वाले नाउन के साथ क्या लगा हुआ हो, आर्टिकल लगा हुआ। आर्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, आर्टिकल होता है ए, क्या क्या हो सकते हैं, मुख्यतः ए हो सकता है, या तो एन हो सकता है, या तो फिर द यूज हो, द होता है। ये तीन आर्टिकल होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो ये होते हैं आर्टिकल। अगर एंड कनेक्टर दो नाउन के बीच में आ रहा है तो पहले वाले नाउन में अगर क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हुआ हो, तो सब्जेक्ट कैसा बनता है, तो क्या आंसर आ रहा है, सिंगुलर होता है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग हियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो एंड कनेक्टर लगा है, इसके पहले क्या लिखा है, द प्रिंसिपल, इसके बाद क्या लिखा है, टीचर। अब यहाँ पर एंड कनेक्टर के साथ दो डिफरेंट नाउन जुड़ते हैं, एक नाउन ये हो गया द प्रिंसिपल, एक टीचर, तो सब्जेक्ट होना था प्लूरल। लेकिन अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के पहले क्या लगा हुआ है, द आर्टिकल है जो कि, तो सब्जेक्ट हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसा बनेगा, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैसे वर्ब कैसी यूज हुई है, इज। यहाँ पे आर यूज ना होकर क्या यूज हुआ है, इज यूज हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर इज कमिंग हियर। अभी यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से क्या यूज़ हुआ, एंड कनेक्टर। एंड कनेक्टर के साथ अगर दो डिफरेंट नाउन जुड़ें और उसके पहले वाले नाउन के साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ तो सब्जेक्ट कैसा बनता है, सिंगुलर। तो उसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी इज यूज़ हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल एंड टीचर ब्लैंक्स जस्ट गोन। अब यहाँ पे एंड कनेक्टर के साथ दो डिफरेंट नाउन जुड़े, एक प्रिंसिपल और एक टीचर, लेकिन पहले वाले नाउन के साथ द लगा है तो सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे हैव यूज़ ना होकर क्या यूज़ हो गया, हैज़। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब ब्लैक और एंड कनेक्टर है, उसके बाद क्या लिखा है, वाइट काऊ, मतलब एक ब्लैक काऊ और एक वाइट काऊ दी हुई है। तो एंड कनेक्टर के साथ पहले वाले नाउन में क्या लगा है, आर्टिकल ए, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, चाहे ए हो, एन हो या द। तो पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल ए लगा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ ए लगा हुआ है। तो अगर पहले वाले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लगा हुआ हो तो सब्जेक्ट कैसा बनता है, सिंगुलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, इज, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी पूरी की पूरी क्या डिसाइड होती है, वर्ब। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल लिखा है, अगर दोनों नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो, अब कंडीशन चेंज हो सकती। अगर दो डिफरेंट नाउन के साथ आर्टिकल लगा हुआ हो तब की कंडीशन में क्या बनेगा, तब देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, द प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अब दो डिफरेंट नाउन के साथ कनेक्टर एंड है और इसके पहले वाले नाउन के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आर्टिकल द, दूसरे वाले के नाउन के साथ भी क्या लगा हुआ है, आर्टिकल द। दो डिफरेंट नाउन या दो डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच अगर एंड कनेक्टर जोड़ा हुआ है और दोनों दोनों सब्जेक्ट के साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ हो तो सब्जेक्ट कैसा बनता है, प्लूरल। और आपको पता है अगर सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो उसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे इज यूज़ ना होकर यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, आर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, सेकेंड वाला, कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड कनेक्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, एंड कनेक्टर। यहाँ पे क्या लिखा है, द आर्टिकल, और प्राइम मिनिस्टर के साथ लगा है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, इसके साथ भी क्या लगा हुआ है, द आर्टिकल। तो एंड कनेक्टर अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हुआ है और दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट में अगर दोनों सब्जेक्ट में आर्टिकल लगे हुए हों तो वो कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो उसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इज यूज़ ना होकर क्या यूज़ हुआ है, आर। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल एंड द टीचर। वापस से आ गए अपन, यहाँ पर फिर से क्या लिखा हुआ, एंड कनेक्टर। एंड कनेक्टर के साथ प्रिंसिपल,
पहला सब्जेक्ट उसके साथ भी क्या लगा हुआ है, आर्टिकल द। दूसरा सब्जेक्ट टीचर, उसके साथ भी क्या लगा हुआ है, आर्टिकल द। तो यहाँ पर हैज़ यूज ना होकर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट चूंकि बन चुका है प्लूरल, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के साथ दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों क्या हो गए प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल, हैव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो भी वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। एक रूल और है, उसको आगे पढ़ते हैं कि एंड से जुड़े हुए दो नाउन से पहले यदि ईच एंड एवरी आता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है। अगर आप कहीं भी जाएं, कहीं भी किसी भी सेंटेंस को देखें और अगर आपको क्या दिखाई दे, या ये दोनों दिखाई दें, ईच या एवरी, तो सब्जेक्ट हमेशा क्या बन जाता है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमारा कैसा बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। कैसा बन जाता है हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट, सिंगुलर। ईच एंड एवरी कहीं पे भी अगर हो तो दो नाउन के पहले लगे हुए हो, दो नाउन के बीच में जुड़े हुए हो, तो सब्जेक्ट कैसा बन जाता है, सिंगुलर। आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, एवरी मैन एंड, एवरी मैन, देखो अब यहाँ एंड लग गया, यहाँ पे क्या लग गया, ई, एवरी, और यहाँ पे मैन दिया है और हुआ है और वुमेन दिया हुआ है। तो एंड कनेक्टर के साथ ईच एंड एवरी कहीं पर भी आ जाए तो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑटोमेटिकली क्या, सिंगुलर। और सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब। देखते हैं यहाँ पर, देखो ये वर्ब कैसी यूज़ हुई, देख सकते हैं, इज, सिंगुलर। तो कोई भी वर्ब अगर लग रही है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। आगे बढ़ते हैं, एवरी फिर से आ गए यहाँ पर। ईच एंड एवरी का कॉन्सेप्ट जहाँ भी हो, चाहे वह एंड कनेक्टर हो, दो डिफरेंट नाउन है, तो भी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, क्योंकि एवरी और ईच हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। तो एवरी यहाँ यूज़ हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, एवरी। एंड कनेक्टर लगा हुआ है, बॉय के साथ गर्ल जुड़ी हुई है, तो सब्जेक्ट हो गया क्या, सिंगुलर, क्योंकि ईच एंड एवरी अगर एंड कनेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं तो डिफरेंट नाउन के साथ, तो वो कैसे माने जाते हैं, सिंगुलर। तो उसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी बॉय एंड ईच गर्ल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी बॉय एंड कनेक्टर यूज़ हो गया ईच गर्ल के साथ। तो यहाँ पे देखो ईच गर्ल यहाँ भी आ रहा है और ईच गर्ल, ईच बॉय आ गया और ईच गर्ल, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि ईच दो भी बार भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भी ये हमेशा कैसे माने जाएंगे, सिंगुलर। और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, वॉज। यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी मैन, फिर उसके बाद क्या लिखा है, वुमेन एंड चाइल्ड। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे पहले दो सब्जेक्ट यूज हुए, एवरी मैन फिर वुमेन एंड चाइल्ड। अभी यहाँ दो सब्जेक्ट के साथ एक और सब्जेक्ट आकर जुड़ रहा है, तो भी ईच एंड एवरी हमेशा क्या माने जाएंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पर भी ये सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो इस प्रकार से हमने आज पूरी की पूरी कहानी डिस्कस की, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चैप्टर ज़रूर पसंद आएगा। इसके आगे अगर आपको पढ़ना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आगे हमको पढ़ना है, तो मैं आगे का वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।